हेलो फ्रेंड्स, आज हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से संबंधित बोली और उनके क्षेत्रों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय अपभ्रंशों के आधार पर हिंदी व उनकी बोलियों का वर्गीकरण किया है। तो आइए देखते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है कि कौन कौन से अपभ्रंश में विभाजित किया गया है। तो जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है वो 5 अपभ्रंशों में वर्गीकृत किया गया है। तो कौन कौन से? सौरसेनी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और प्राचट पैसाची। अब देखेंगे इन अपभ्रंशों में कौन कौन सी आधुनिक भाषाएं आएंगे। तो जो सौरसेनी अपभ्रंश है इसमें आधुनिक भाषाएं देखेंगे तो पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, पहाड़ी और गुजराती है। मागधी अपभ्रंश में देखेंगे तो बिहारी है, बंगाली, उड़िया और असमिया है। अर्धमागधी अपभ्रंश में देखेंगे तो केवल पूर्वी हिंदी आएगा। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में देखेंगे तो मराठी आएगा और प्राचट पैसाची में सिंधी, लहदा और पंजाबी। तो ये क्या थे? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं से संबंधित उनके आधुनिक भाषाएं कौन कौन सी आती हैं। अगला देखते हैं कि हिंदी के बोलियां और उसके नामकरणकर्ता। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो बोलियां उसके नामकरणकर्ता कौन कौन है, तो इसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जो सबसे पहले देखते हैं कौरवी बोली, उसके जो नामकरण करता है वो कौन है? तो राहुल संकृत्यायन है। ब्रज बोली की जो नामकरण करता है वो ईश्वर चंद्र गुप्त है। राजस्थानी भाषा की जो नामकरण करता है वो गियर्सन है। डिंगल के बांकीदास है, बिहारी के गियर्सन, भोजपुरी के रेमंड और मैथिली के कोलब्रुक। अब आगे देखते हैं कि हिंदी भाषा प्रमुख बोलियां के अन्य नाम और उसकी उपबोलियां, मतलब जो बोलियां हैं उसको अन्य नाम कौन से दूसरे नाम से भी जाना जाता है और बोली के उपबोलियां कौन कौन सी हैं। तो जो पहले हरियाणी बोली है उसका जो अन्य नाम है उसे बांगड़ू और देशवाली भी कहते हैं। और ये जो हरियाणी बोली है इसकी उपबोलियां हैं जाटू, चमरवा। अगला है ब्रजभाषा। इसका जो अन्य नाम है वह अंतर्वेदी है, यानी दूसरा नाम अंतर्वेदी नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो उपबोलियां हैं ब्रजभाषा की वो बुक्सा है, जादूवाटी और डोंगी है। अगला है बुंदेली। बुंदेली का जो अन्य नाम है वो बुंदेलखंडी है और इसकी जो उपबोलियां हैं वो पावरी है, वनाफरी, लोधांती, निपट्टा है। अगला है अवधी। अवधी का जो अन्य नाम है दूसरा नाम उसे कौशली भी कहते हैं और पैसवाड़ी भी। और इसकी जो उपबोली है वो जोला है, गहोरा है और जुपेड़। अगला है कौरवी। कौरवी का जो अन्य नाम है उसे खड़ी बोली कहते हैं, ये सभी लोग जानते होंगे। अगला है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी का जो अन्य नाम है उसे कल्टाई या लरिया भी कहते हैं। बघेली। बघेली का अन्य नाम है रिवाई भी कहते हैं और इसकी जो उपबोली है उसे निबट्टा कहते हैं। अगला है डिंगल और पिंगल। डिंगल का जो अन्य नाम है उसे भाट भाषा कहते हैं और पिंगल का जो दूसरा नाम है उसे नाग भाषा कहते हैं। अब देखते हैं कि हिंदी के प्रमुख बोलियां और उनके क्षेत्र, यानी कि हिंदी में जो प्रमुख बोलियां वो कौन कौन से क्षेत्रों में विभाजित है, यानी कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं और उसकी बोलियों की कौन सी विशिष्टता के अंतर्गत रखी गई है। तो विशिष्टता में देखेंगे बोली के अंतर्गत तो 5 विशिष्टता में आएंगी। एक ओकार बहुला है, एक आकार बहुला है, एक उदासीन आकार बहुला है, एक इकार बहुला है। तो ओकार बहुला के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं? तो 7 प्रकार की बोलियां आएंगी ओकार बहुला में। तो ओकार बहुला में है ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी। अब ब्रजभाषा में देखेंगे कौन कौन सी बोली क्षेत्र आएंगे। तो मथुरा है, आगरा है, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली। तो ये क्या है? बोली क्षेत्र है। ये ब्रजभाषा में सभी बोली क्षेत्र बोली जाती है। दूसरा जो बुंदेली। बुंदेली का जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश, झांसी, औरई, जालौन, हमीरपुर, मध्य प्रदेश, सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद है। कन्नौजी में देखेंगे तो इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत बीत और शाहजहाँपुर और कानपुर है। मारवाड़ी का जो बोली क्षेत्र वो जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर है। कुमाऊनी का देखें तो नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ है। और गढ़वाली का देखें तो टिहरी, गढ़वाली, चमोली, उत्तरकाशी, ये सभी जो है गढ़वाली बोली के अंतर्गत सभी क्षेत्र आएंगे। मालवी बोली का जो है बोली क्षेत्र वो उज्जैन है, रतलाम है, इंदौर है और देवास है। अब देखते हैं दूसरा विशिष्टता जो है आकार बहुला। आकार बहुला में कौरवी और दक्कनी ये 2 प्रकार की बोली हैं जो आकार बहुला की विशिष्टता है। तो कौरवी में देखेंगे जो बोली क्षेत्र वो बिजनौर है, रामपुर है, मुरादाबाद है, मेरठ है, दिल्ली, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। दक्कनी का मिर्ज़ापुर है, गोलकुंडा, अहमदनगर और हैदराबाद। अब उदासीन आकार बहुला में 2 बोलियां हैं, वो है अवधी और बघेली। अवधी का जो बोली क्षेत्र वो अयोध्या में है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और प्रतापगढ़।
और जो बघेली है इसकी भी विशिष्टता जो है वह उदासीन आकार बहुला है। और बघेली के जो बोली क्षेत्र है वो रीवा है, सिंधी, सतना, सिंगरौली और मिर्ज़ापुर। इकार बहुला की जो विशिष्टता है उसकी जो बोली है वो भोजपुरी में आएगी। भोजपुरी की विशिष्टता किसके अंतर्गत है? इकार बहुला। प्रश्न पूछा जाता है तो भोजपुरी का जो क्षेत्र है वो भोजपुर है, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस। तो ये सभी क्या थे? हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनके क्षेत्र और कौन कौन सी विशिष्टता के अंतर्गत आएंगे, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।